वेलकम। और आज हम बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिद्धार्थ हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एससीओ समिट खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ रहे हैं और शाम तक वापस आ जाएंगे। लेकिन जो तस्वीर निकलकर सिद्धार्थ आई वो बड़ा मैसेज ग्लोबली देकर गई है। आपने बहुत फॉरेन अफेयर्स कवर किया है, आप जरा बताएं कि जो आज पिक्चर निकल कर आई है कैसे हम दर्शकों को दिखाएं, समझाएं, बताएं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट थी ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए। इसको दो नजरिए से देखा जा रहा है लार्जली, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह कवर कर रहा है। उनका ये पर्सपेक्टिव है कि भाई ये विजिट इसलिए हुई क्योंकि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं, तो अब एक तरीके से जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम जिसे कहते हैं कि भाई हम अपने फॉरेन पॉलिसी खुद तय करेंगे, हमें किससे कैसे रिश्ते रखते हैं, उसको एक तरीके से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोला जाता है। तो हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को एक्सरसाइज करते हुए हमने अब, क्योंकि हमें ट्रंप और वेस्ट की तरफ से, ट्रंप की तरफ से स्पेशली अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाए गए और तो अब हम चाइना और रशिया की ओर रुख कर रहे हैं। तो ऐसा एक मेन स्ट्रीम मीडिया इस तरह चला रहा है। लेकिन सपना, मैं इस विजिट को बहुत पहले से ट्रैक कर रहा हूँ। तो पहली जो मुलाकात प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की कजान में हुई, तब हमने पेट्रोलिंग एग्रीमेंट लॉक किया था चाइना के साथ, वो ब्रेक थ्रू था। और उसके बाद से कई हाई लेवल विजिट्स हुई हैं चाइना और इंडिया के बीच में। उनके वाइस फॉरेन मिनिस्टर आए, फिर उनके फॉरेन मिनिस्टर आए, हमारे यहाँ से डोवल साहब 2 बार गए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए, अभी हाल ही में मुलाकात हुई, जयशंकर गए। तो हम विजिट्स होती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात का अंदेशा था कि प्रधानमंत्री एससीओ जाएंगे, ठीक है, और वो गए, ठीक है। तो अब यूं कहें कि क्योंकि टाइमिंग कुछ एक ऐसी हो गई कि उधर टैरिफ लगा, इधर जाना हुआ, जाना भी हो गया। पर आपको बताऊं, जो 2 फोकस एरिया हैं इंडिया के मेरी तरफ से, जो दो कारण है क्यों प्रधानमंत्री गए। एक तो पहला ये है कि भाई जो हमारे बाउंड्री और बॉर्डर इशू है, उस पे जो कुछ बातें भारत की शर्त थी वो चाइना ने मानी है कि भाई एक मैकेनिज्म और वर्किंग ग्रुप ये मानी है। नहीं, ये नहीं माना है कि वो बॉर्डर को जैसे कहते हैं कि पूरी तरीके से हट जाएगा, लेकिन जैसे मैकेनिज्म एक्सपर्ट ग्रुप्स अनाउंस कर दिए। अर्ली हार्वेस्ट की बात हो रही है कि जहां सेटलमेंट किया जा सकता है उसे करे। फिर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात हो, तो 1 साल से बॉर्डर शांत है जब से कजान हुआ है, ठीक है। एस्केलेशन अगली प्रक्रिया, डिसएंगेजमेंट हो चुका, डी एस्केलेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो बहुत धीरे गति से चल रहा है, एटलीस्ट बातचीत होना शुरू हो गया है, जो बिल्कुल थम गई थी, बिल्कुल थम गई। तो एक वो कारण है। और बोंगी की विजिट हुई थी उससे पहले, अब प्रधानमंत्री उसके बाद गए। दूसरा, हमारा बड़ा मुल्क है, पड़ोसी है, रेयर अर्थ, बोरिंग टनल मशीन, इस तरह की चीजें, सामग्रियों की हमें जरूरत पड़ती है, तो हम उनसे लेंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम पाकिस्तान या किसी भी और ताकत को एससीओ को हाईजैक नहीं करने दे सकते। अगर नहीं जाते तो शायद हो जाता, तो शायद हाईजैक हो जाता। हाँ। तो क्योंकि प्रधानमंत्री गए, तो आप देखिए कि आज जो स्टेटमेंट आया है एससीओ का, उसमें पहलगाम का जिक्र है। और उसमें पिक्चर भी जो निकल के ना, शहबाज खड़े रह गए, बस उतना देखा, प्रधानमंत्री आए जा रहे। एटलीस्ट ग्लोबली तो एक मैसेज गया ना कि भाई पाकिस्तान अलग थलग है, भले ही वो ये सब चीजें करता है। हम जब स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें ये भी चीजें आती हैं कि भाई हम क्यों एक ग्रुप के साथ रहें। हम सब ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, क्योंकि आज हम 140 करोड़ का देश हैं, हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो हर कोई हमसे दोस्ती करना चाहता है, हम सबसे दोस्ती करना चाहते हैं। तो हम किसी भी एक रोग नेशन को क्यों एक समिट चाह रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जाएं इस समिट में भागीदार है। चाइना भी रिश्ते अच्छे करना चाह रहा है। चाइना ने भी बाकायदा पूरा कोऑपरेट किया है पिछले 1 साल में, जहां तक इस विजिट को मिजाज बदल गए। बहुत कुछ बदला है समझ में। तो प्रधानमंत्री मोदी का, और आप देखिए पहलगाम पे आया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का बाकायदा उसमें मेंशन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सपना जो हर कोई मिस कर रहा है मेन स्ट्रीम में, वो ये है कि भारत ने ये जो रीसेट टाइज हम कह रहे हैं ना, ये अपने फॉरेन सेक्रेटरी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ताइवान पे हमारी सिचुएशन नहीं बदली। चाइना से उन्होंने ताइवान का नाम लिया, ठीक है ना। भारत ने फिर फॉरेन सेक्रेटरी ने बोला कि अगर बॉर्डर पे कोई फिर से हरकत हुई तो उसका सीधा असर संबंधों पर पड़ेगा। तो ये संदेश भी चाइना को दिया गया है बकायदा। इसी के साथ साथ आज प्रधानमंत्री ने भी बोला, जो का BRI प्रोजेक्ट है चाइना का, कि भाई आप कनेक्टिविटी कीजिए लेकिन किसी और देश की सॉवरेनिटी को ट्रेसपास मत कीजिए। तो जो भारत की मोटा मोटी टर्म्स एंड कंडीशन है वो अभी भी लागू है, उनमें कोई बदलाव नहीं, कोई डाइल्यूट की गई है पोजीशन, ना कोई जिसे कहते हैं ना कंसेशंस दी गई, वो वहीं के वहीं है। मुद्दा ये है कि आप एक पड़ोसी मुल्क को, हम आपके साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं, आपने भी हमें यही बताया है कि हम भी आपके साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं, तो लेट्स वर्क ऑन इट, चलो आगे बढ़ते हैं। बट कॉशन जो है वो जरूरी है, वो अभी भी। और मुझे लगता है वो इसलिए भी बिकॉज चाइना पे वी कैन नॉट ट्रस्ट फुली, कंप्लीटली।
हम ड्रैगन पे पूरी तरीके से, और लोगों के मन में सिद्धार्थ ये डर भी है जब हम लोग बात करें ना, अब जब हम ऑफिस से निकल के जाते हैं पता चलता है अच्छा पत्रकार हो तो बताओ, तो लोग ये पहली बात बोलते हैं सिद्धार्थ कि आपको लगता है कि चाइना पे पूरा विश्वास हो सकता है, आपने इतना लंबा कवर किया है, यू टेल अस कि हमने पहले भी बात की लेकिन फिर हमें क्या मिला। सो यू थिंक कि ये गवर्नमेंट पूरी तरीके से विश्वास करने की उसमें आ गई है, नहीं आ गई है? नहीं, गवर्नमेंट बहुत कॉशियस है। देखिए तस्वीरें आना, हाथ मिलाना, हंसना, ये बहुत अलग चीजें होती है, और डिप्लोमेसी में इन सब and these are very formal things, you will do it। और आप कहीं जा रहे हो, किसी दूसरे देश के प्रेसिडेंट से मिल रहे हो तो आप हाथ मिलाते हो, आप ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करते हो, वो तस्वीरें आती, बड़ी पावरफुल पिक्चर आई, पुतिन, प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग, तो वो अपनी जगह। लेकिन जहां तक भारत सरकार की बात है, जो मेरी बात हुई है लोगों से, वो अभी भी बहुत कॉशियस है, वो बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी देखना है कि किस, अब देखिए इसमें जो एक एंगल मैं आपको बताना चाहूंगा, डिसएंगेजमेंट पिछले साल हो गया, लेकिन डीएस्केलेशन की तरफ हम अभी भी नहीं बढ़ पाए, ठीक है ना। 3D की बात हुई थी ना, डिसएंगेजमेंट, डीएस्केलेशन, डिडक्शन, ठीक है ना, तो हम डिसएस्केलेशन की तरफ से नहीं बढ़ पाए, अभी भी ट्रूप्स तैनात हैं। तो अब जो अगला कदम होगा वो ये होगा कि ट्रूप्स विड्रॉ हो, ठीक है ना, अपने बंकर्स में वापस जाएं, ठीक है ना, जो बॉर्डर्स हैं उसमें जो पहले से जो 2020 बिफोर 2020 पोजीशंस थी वो फिर से वापस आए बॉर्डर पे। तो ये माने, तो अब देखते हैं अगले एक साल में क्या होता है, क्योंकि अब एक फिर एसआर लेवल टॉक्स हो गई, प्रधानमंत्री ने मिल लिया, तो उसके बाद हम अपनी रणनीति तय करेंगे। चाइना की हमें जरूरत है, चाइना को भी हमारी उतनी ही जरूरत है। इसमें पाकिस्तान का रोल आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पाकिस्तान, चाइना वो देश है जो पहले अपना इन्वेस्टमेंट करता है, पहले हाईजेक करता है और उसके बाद हमला करता है। ये उसने श्रीलंका में भी किया, ये उसने बाकी देशों में भी किया, अब उसने पाकिस्तान में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। सो यू थिंक कि अगर हमारे और चाइना के रिश्ते अच्छे होंगे तो हमें कम से कम पाकिस्तान पे ये एक बड़ी जीत मिलेगी। देखिए ये शुरुआत से चाइना का, इंडिया का स्ट्रेटेजिक गोल रहा है फॉरेन पॉलिसी का, कि हम पाकिस्तान और चाइना को हमें साथ आने नहीं देंगे। लेकिन अब देखिए गोल तो रहता है, लेकिन आप अब आ जाते हैं देश, आप रोक नहीं सकते किसी को, जो भी उनकी वो है। लेकिन अभी भी अगर हम एक डायलॉग उनके साथ ओपन रखते हैं, हमें कम्युनिकेशन ओपन करते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ एक फर्क तो लाया जा सकता है, ठीक है ना। जिस तरह हमारे आर्मी के सीनियर जनरल्स ने हमें बताया कि भाई रियल टाइम अपडेट दिया जा रहा था पाकिस्तान को चाइना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में, तो हम बातें ऑन रिकॉर्ड। तो अब अगर कल बदमाशी करे और जब भारत जवाब दे, तो कम से कम हम चाइना को एक मैसेज दे सकते हैं कि बॉस अब कम से कम मदद मत करो। अगर अब आपने मदद सामने आ गए, अब आपने मदद किया तो ये संबंधों पे सीधा इसका असर डाल सकते। तो देखिए ये बातचीत से तो होगा ना, कूटनीति इसी को कहते हैं। आप अपने घर में बैठे हो, वो अपने घर पे बैठे हुए, आप अपना ईगो लेके बैठे हो, ऐसे बातचीत नहीं होती, ठीक है। तो और बड़ी ताकत है चाइना, देखिए हमको कहीं ना कहीं ये बात माननी पड़ेगी, बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, बहुत बड़े उनका मार्केट है चाइना, बहुत बड़ा एक इनोवेशन और हर स्तर पर है, हर स्तर पे बढ़ रहा है। और ये भी आपको बता दूं कि चाइना के टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स करीबन नहीं तो भी 11 देशों के साथ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जिनमें से 9 देशों के साथ उन्होंने अपने डिस्प्यूट सेटल कर लिए। एक भारत बचा और दूसरा ताइवान बचा, ठीक है। तो वो भी सेटल करना चाह रहा है, वो भी ऐसा नहीं, हाँ, अगर 9 के साथ किए तो इनके साथ भी करना चाह रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हैं भाई, वो अभी भी देखिए भूलना नहीं चाहिए, मैं अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते हैं, ठीक है ना, अक्साई चीन का वो बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम ये भी दर्शकों को क्लियर कर दें, अरुणाचल प्रदेश को ट्रोल आर्मी आपका इतना ही निकाल के ना वो कर देगी, इसे मैं क्लियर कर दूं, सिद्धार्थ ने बोला वो मानते हैं, हम नहीं मानते हैं, और अक्साई चीन का है, तो वो करेंगे। लेकिन ये जैसे मैंने बताया कि रूट के बैठना, बात नहीं करना, तेवर दिखाते रहना, ये ज्यादा लंबे समय तक चर्चा नहीं है। टेबल पे तो आना पड़ेगा, टेबल पे आना पड़ेगा। वो तैयार थे, हम तैयार थे, हमने पेट्रोलिंग एग्रीमेंट लॉक कर लिया, ब्रेक थ्रू हो गया, आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि भाई वर्किंग ग्रुप्स हो गए, मैकेनिज्म हो गए, चीजें हो गई, आपने श्योर किया कि आपके क्रिटिकल अर्थ मिनरल्स आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, तो आप भी जब अच्छा जेस्चर दे रहे हो तो हम भी। लेकिन कॉशन अभी भी है, कॉशन कहीं पे भी नहीं गया है, बहुत ही माइन्यूटली इन संबंधों को वॉच करना पड़ेगा आगे, और इसको कतई भी ट्रम्प की टैरिफ के प्रिज्म से मत देखिए इस विजिट को प्रधानमंत्री। ठीक है वो फोटो ऑप और जो मीडिया बता रहा है, लेकिन इसके बहुत ही गहरे मायने हैं प्रधानमंत्री के। लेट्स कम टू रशिया पॉइंट। टेरिफ वाला सारा बवाल ही रशिया को लेकर शुरू हुआ कि भाई आप उनसे तेल खरीद रहे हो, भाई आप पे 50% लगा देते हैं, आप पे 30% लगा देते हैं। बट जो फोटो आई सिद्धार्थ, वो साथ बैठने वाली, ऐसा लग रहा है कि मतलब नरेंद्र मोदी ने वो जो फोटो पोस्ट करी है, ये एक मैसेज दिया है कि ठीक है आप लगाओ टेरिफ, आप कह रहे हो इसकी वजह से लगाया, अब तो हम एक गाड़ी में भी बैठ के जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मैसेजिंग वही है। और देखिए रशिया हमारा टाइम टेस्टेड पार्टनर है, और जब भी भारत हर परिस्थिति में, और आज से नहीं, सरकार कोई भी रही हो, हाँ, पावर में रशिया
जो है साथ हमारे खड़ा साथ। रहा है। हाँ, एक बार कजान में जब कजान की बात थी, लास्ट ब्रिक्स समिट की बात है, जब प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन मिले थे, उनका कंफर्ट लेवल उनके दोनों का बहुत ही अच्छा, वो दिखता भी है हाँ पिक्चर्स हाँ में। हाँ, वो दिखता, कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं, कोई हिचक भी नहीं, दोनों हाथ पकड़ लेंगे। आप पुतिन की jokes किसी और मीटिंग में कभी गए हैं? हाँ, मैंने So you want to tell something about, क्योंकि सिद्धार्थ ने बहुत कवर किया, तो मैं चाहती हूँ कि आप उनसे सुने कि पुतिन का क्या मिजाज मैं है। आपको एक बात बताता हूँ, मैं उनकी रशियन ऑफिशियल से यहाँ इंटरेक्ट करता हूँ और जो उनसे पता लगता है बात, तो एक चीज मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। तो एक बार ब्रिक्स की एक मीटिंग थी, ब्रिक्स थी किसी मल्टीलैटरल में, तो प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन बैठे थे, तो कुछ ट्रांसलेशन में दिक्कत आ रही थी, पीछे पीछे ट्रांसलेशन चल रहा है, तो पुतिन ने मजाकिया, और थोड़ा सा डिले हो रहा था, पुतिन ने बड़े मजाकिया तरीके से बोला कि हम दोनों की दोस्ती, दो देशों की दोस्ती ऐसी है कि ट्रांसलेटर की जरूरत समझ जाएंगे। तो प्रधानमंत्री भी मुस्कुराए। तो देखिए, ये फिर मैंने बताया ठीक है, मैसेजिंग, ऑप्टिक्स, अमेरिका को संदेश देने, तो बातें अपनी जगह है। रशिया हमारा बहुत ही अच्छा पार्टनर है। आप देखिए S-400 हो, ब्रह्मोस हो, जो हम आज डिफेंस में काम कर रहे हैं, क्रूड हम खरीद रहे हैं, रशिया में सस्ते क्रूड दे रहा है सालों से। इसके साथ मोबिलिटी पैक्ट साइन हो रहा है, भारत से लोग रशिया जाएंगे काम करने। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत काम है, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, अभी प्रधानमंत्री ने न्यूक्लियर एनर्जी का विजन, बहुत सारे क्षेत्र हैं। और ऐसी दोस्ती, जिसे कहते हैं टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप जिसे कहते हैं, ऐसी दोस्ती किसी भी देश की बहुत ही चुनिंदा देशों के साथ होती है, किसी भी देश की मैं उसकी बात करूं, और भारत की ऐसी दोस्ती रशिया के साथ है। तो वो किसी भी, ऐसा नहीं कि एक कल को कोई एक अमेरिका का राष्ट्रपति चुन गया और उसने बोला दोस्ती तोड़ दो, नहीं तोड़ सकते, कतई भी नहीं। और चाइना ने भी कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की, जब वो तीनों लोग साथ में खड़े हुए, तो चाइना, ऐसा लग रहा था कि चाइना भी ट्रम्प को कह रहा है ठीक है आप लगाओ, अब तो हम तीनों भी एक साथ दिखाई दे रहा है, वो दिख रहा है। जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज होती है। चाइना भी ये बात जानता है कि भारत एक बढ़ती ताकत है, इकोनॉमिकली भी है, मिलिट्री वाइज भी है, और जैसे कि दोनों नेताओं ने संदेश दिए कि डिस्प्यूट शुड नॉट टर्न इनटू कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा करके उन्होंने लाइन दी, ठीक है, कंपटीशन शुड नॉट टर्न इनटू कॉन्फ्लिक्ट। तो दोनों बढ़ती हुई, तो अभी देखिए मैसेज यही है कि भाई हम दोनों अपने लोगों के विकास के लिए साथ में आए, ठीक है ना, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी की बात की, वो तमाम बातें की। तो शी को भी बात पता है कि भारत एक बड़ा बाजार है। अगर आज भारत पे अमेरिका की तरफ से वो टैरिफ लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं चाइना के लिए मौका है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स के लिए मौका है कि भारत ने भी गलवान के बाद चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पे, मैं ये नहीं कहूँगा रोक लगा दी थी, बट उनकी जो एक मॉनिटरिंग लेवल्स होते हैं उनको बढ़ा दिया, कि मतलब सीधा कोई कंपनी में निवेश करके उसको एक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू एक क्लियरेंस चाहिए, और इस तरह की तमाम चीजें। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कोई भी जाके पढ़ सकता है, गूगल और हमारी कंपनी भारत में जा सकती है, ठीक है। तो ये तो देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है, इंटरेस्ट सबके रहते हैं, उनके भी इंटरेस्ट, किसी के ज्यादा किसी के कम, उनको भी लग रहा है कि यार अब हमारी इतनी खराब रेपुटेशन हो गई है, तो वक्त रेपुटेशन भी अपनी सीधी कर ले, तो सेटल कर लें, जितने डिस्प्यूट सेटल हो सकते हैं, हम भी दिखाएं कि हम भी शक्ति प्रदर्शन करें, क्योंकि वो अपने आप को अब अमेरिका का ऑल्टरनेटिव समझते हैं, ठीक है ना। उनकी पोजीशनिंग अमेरिका के लेवल पे वो अपनी करते हैं, तो वो भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं, वो भी देखना चाह रहे हैं कि भाई देखो, जिस इंडिया से हम लड़ रहे थे, हमने आज अपना, और कुछ तो आप लड़ते भी उससे हो ना भाई, जिसके अंदर कुछ तो थोड़ा सा दिखता है। ट्रम्प ने अगर 50% लगाया है, तो उसको भी पता होगा, या अमेरिका को भी पता होगा भाई हमें भी नुकसान झेलना पड़ेगा, तो चाइना को भी तो हमारे अंदर इसीलिए वो इंटरेस्ट दिख रहा है ना भाई। करेक्ट। अब आप देखिए, यही चीज चाइना और अमेरिका जो आप बात बोल रहे थे कि भाई जो अभी ट्रम्प ने चाइना चैप्टर नहीं खोला है, उनको एक्सटेंशन दे रहे थे, ट्रम्प को पता है कि भाई अगर चाइना चाहे तो गड़बड़ कर सकता है, हमारी इकोनॉमी बराबरी कर तो रहा है कहीं तो उसी प्रकार से भारत भी चाइना का पड़ोसी है, और भारत बहुत ही ज्यादा, जैसे कहते हैं कि एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है रीजन में, ठीक है। और जैसे हमारा ग्रोथ हो रहा है जीडीपी एंड ऑल का, भारत का लोहा सबको ही मानता है विश्व में, तो अब वैसे में तो उनको भी अच्छा लगे कि भाई ये मौका है भारत से दोस्ती करने का। खुशी ने भी बहुत अच्छा जेस्चर दिया भाई, कल प्रधानमंत्री को रिसीव किया, आज प्रधानमंत्री को रिसीव किया, पुतिन के साथ मिले, क्या बातें हुई किसी को नहीं पता, हंस तो तीनों रहते, कुछ तो जो कई लोग कहने की ट्रम्प के टैरिफ के बारे में बात पता नहीं मुझे, ये उस पर ना एक अभी वो भी आ गया, किसी ने डबिंग कर दिया है, और वो ट्रम्प की बातें कर रहे हैं, वो टैरिफ की बातें कर रहे हैं। बहुत ही खास दुख तो दोनों का एक ही है, दुख तो सबका एक है, दुख तो सबका एक ही है, लेकिन भुगतान भुगत रहा है जो जुर्म भारत ने किया ही नहीं, ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने अचानक या किसी एक व्यक्ति की ईगो का हम लोग वो भुगत रहे हैं, बोल दिया कि रोड टू पीस गोस थ्रू न्यू दिल्ली, तो और लोग भी खरीदते हैं, तो और भी खरीदते हैं, चाइना खरीदता है और बढ़ाओ भाई। पिछले साल दिसंबर तक रशिया यूक्रेन को पैसा दे रहा था पाइपलाइन यूज करने, तब नहीं दिखा था, तब किसी को कुछ नहीं दिखा।
ये चीज अब एक राष्ट्रपति बन जाता है, वो अपनी पॉलिसीज हावी कर देता है, उसकी पॉलिसीज हाँ। रिलेशंस डोमिनेट करने लग जाते हैं, वही चीज है। जबकि ट्रम्प अपने घर में ही खुद घिरने लग गए हैं। हाँ, और जो अभी हाल ही में एक एम्बेसी के ट्वीट का हम लोग जिक्र भी कर रहे थे ऑफ द कैमरा, तो मैं चाहूंगी उस पर भी हम लोग बात करें कि कुछ पॉलिसीज पुरानी चल रही हैं, आप उनको किसी एक व्यक्ति की ईगो की भेंट नहीं चढ़ा सकते ना, एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की भेंट। 25 साल सपना जी लग गए भारत यूएस रिलेशंस को यहाँ तक प्रगाढ़ करने में। हाँ, और एक राष्ट्रपति आके बोले कि नहीं अब सब चेंज कर दो और अब टैरिफ लगा दो और सब बंद करो और जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं मुझे पहले वो पूरे करने हैं, मुझे मीडिएशन का क्रेडिट दो, तो ऐसे नहीं चलता है अभी भी। लेकिन मैं आपको बता, जो मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, दर्शकों को बता दूं कि स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स जो हैं अमेरिका में और पॉलिसी लेवल पर भी लोग मानते हैं कि यार 25 साल हमने खपा दिए इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए, अब अचानक से राष्ट्रपति कह रहे हैं कि इसको रिवर्स कर दो, अंडू कर दो, तो ऐसा नहीं। तो अभी भी एक कुछ चुनिंदा लोग हैं जो चाहते हैं भारत के साथ रिश्ते बढ़ें, अच्छे हों, और ये जो ट्वीट्स आप देखते हैं ये उसी का नतीजा होता है। बीच बीच में जो स्टेट डिपार्टमेंट वहाँ के कोर्ट तक को समझ आ रहा है, कोर्ट आप देख रहे हैं, कोर्ट ने स्ट्रक डाउन वहाँ के कोर्ट ने कह दिया कि आप कैसे असंवैधानिक चीजें कर रहे हो। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ सपना, मैं बहुत दिनों से बात बोल रहा हूँ कि राष्ट्रपति ट्रम्प अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए जीते, क्योंकि उन्हें मीडिएशन का क्रेडिट नहीं मिला, और वो किसी एक व्यक्ति ने कहा नहीं भाई आपने तो नहीं किया है, सबने हाँ आपने नहीं किया। पहला ये, और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता, अच्छा वो ये भी नहीं समझते, उनकी एक और आदत है, वो रियल टाइम ट्वीट कर देते हैं। तो अमू तो वो इधर बात चल रही है, हो सकता है कि ये फोटो देखिए और वो ट्वीट कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाता है अपना ये कि आप जब रियल टाइम ट्वीट करते हो तो आप जैसे जब दो लीडर मिलते हैं तो क्या होता है, टीम्स होती हैं, टीम ट्वीट डिसाइड करती है, मैसेज डिसाइड करती है, उसमें फॉरेन पॉलिसी नुआंसेस होते हैं, सेंसिटिविटीज होती है, भाई दूसरे देश को क्या पसंद है, क्या लिखना है, नहीं कुछ बातें पब्लिक में नहीं रखनी है, बैकडोर करनी, उनको कुछ नहीं समझता प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो सीधा ट्वीट कर देते हैं। इसको लेके भी बड़ी चिंता है भारत सरकार में भी, लोगों में और भी जगह भी रियल टाइम ट्वीट करते हैं। दूसरी जो आपने टैरिफ वाली बात की, तो ये टैरिफ का जो ढोल है ये इसीलिए पीट रहे हैं क्योंकि इनको अपने कोर्ट को भी संतुष्ट करना है कि टैरिफ ठीक है। आप देखिए मई में के तीसरे हफ्ते में भी एक एफिडेविट फाइल किया था अमेरिका ने कोर्ट में, कौन से कोर्ट में मुझे भी याद नहीं है, कि भाई भारत पाकिस्तान युद्ध हमने रुकाया, हम युद्ध रुकवाने टैरिफ के दम पे, आप इसे स्ट्रक डाउन कर दोगे, तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी पे आप सोचिए, आप ऐसी बातें वो अपने कोर्ट को बता रहे हैं कि कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर दे, ये तो हकीकत है उनकी। तो इसीलिए वो टैरिफ का, और इतने गंभीर पद पे बैठा व्यक्ति सिर्फ अपनी ईगो को सैटिस्फाई करने के लिए ये कर रहा है कि उसको मीडिएशन का क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन ये भी समझना होगा, जैसे आप अमेरिका के हितों की बात करते हो तो हमारा भी प्रधानमंत्री हमारे देश के लोगों के लिए सोचेगा। आप जो चीजें कह रहे हो वो तो इंडिया भी करना चाह रहा है, लेकिन आप वो चीजें मांग रहे हो जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली सेंसिटिव है। और चाहे प्रधानमंत्री कोई और भी प्रधानमंत्री हो, तो कोई और सरकार भी होता, अगर कोई भी सरकार इनकी कोई भी शर्त ये वाली मान ले, ठीक है, तो वो सरकार अगले दिन गिर जाएगी। ठीक है, मतलब कोई सरकार नहीं मानती, क्योंकि राष्ट्रीय हित पहले है ना, वो सरकार को चुना इसलिए जाता है कि वो राष्ट्रीय हित को बचाए, राष्ट्रीय हित को आगे रखे, तो वही कर रही है मोदी सरकार। तो यही ये सबसे इम्पोर्टेंट है हाईलाइट करना कि भाई आप कह रहे हो कि मीडिएशन, अरे भाई आपको पता है इंडिया की लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी है कि वो मीडिएशन, और आप अचानक कश्मीर पे बात करने की कह रहे हो, कश्मीर पे बात करने कह रहे हो, आप कश्मीर पे बात करो, मोदी जी को बुला के मुनीर से मिलवा रहे हैं, एक आर्मी जनरल को आप एक कोई पद होता है, ये पाकिस्तान में ही हो सकता है कि शहबाज शरीफ नहीं मिल रहा लेकिन मुनीर आके मिल रहा है, नहीं, और आप एक लोकतांत्रिक देश के चुने हुए लीडर से मुनीर जनरल को मिलाओगे, वो भी रोग नेशन का जनरल, जिसका हमारे अजीत डोभाल जी आके आपसे नहीं मिलेंगे या कोई नहीं मिलेगा, ये तो उनकी पॉलिसी है। तो अब ये कैसे कोई डेमोक्रेटिक देश का नेता जो क्रेडिबल नेता है, जिसने क्या इतने साल का राजनीतिक जीवन जिया है, जो इतना पॉपुलर नेता, कैसे ये सब बातें एक्सेप्ट करें, आप बताइए। और मतलब उस देश की जनता ही उसे नहीं एक्सेप्ट करने देगी अगर, तो ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन होगी। बट अभी भी कुछ एक तबका है जो उम्मीद लगाया है कि कहीं बेहतर हो गए, एक चाबी है, बेटर होंगे, हाँ ठीक होंगे, हाँ कुछ चीजें ठीक हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप को सेंचुरी कहते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप कहते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन सही मायने में सपना बहुत ही चुनिंदा स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम डिफेंस और तमाम चीजों की बात करते हैं। उसमें रशिया है, फ्रांस है, जापान है और यूएस है। इन लास्ट आई जस्ट वांट टू नो कि इजराइल है, ये जानना चाहें कि क्या पाया हमने इससे, एक तस्वीर कैन करके आप छोटा सा एक अगर हमें बता पाएं। नहीं, हमने पहलगाम की स्टेटमेंट कि हमने उसको रिकॉर्ड करवा लिया, जो शायद राजनाथ सिंह गए थे तब नहीं हो पाया था, तब नहीं, तब तो खैर वो तो जूनियर लेवल की मीटिंग्स होती हैं, जब प्राइम मिनिस्टर की समिट लेवल की मीटिंग से पहले 2-3 जूनियर लेवल, तो हमने पाकिस्तान को हाईजैक नहीं करने दिया, हमने अपना जो एजेंडा है, जो हमारी चीजें हैं, वो भी धड़ल्ले से कहीं। फिर चाइना जाना अपने आप में एक मैसेज है कि हम दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना।
या उधर से दोस्ती हाँ, कहाँ तक है, हम बेहतर कर रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री जापान से चाइना गए थे, उसमें भी एक संदेश छुपा है कि भाई जापान भी हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि जापान और इंडिया को इस रीजन का बैलेंस ऑफ पावर कहा जाता है रिलेशनशिप को, ठीक है। और वो रिलेशनशिप यूजुअली इस दृष्टि से देखी जाती है चाइना के एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज को काउंटर करने के। तो प्रधानमंत्री जापान से चाइना गए तो उसमें भी एक संदेश छुपा हुआ है। फिर वो ट्रायड की जो फोटो आई पुतिन, मोदी जी, और पहली मीटिंग भी बीजिंग में ना होके वहां हुई, तियानजिन में हुई। ये सारे चीजें कूटनीतिक हिस्सा है। और हम दूसरे गुटों के साथ ऐसा नहीं कि हम G7 से ही बात करेंगे या G20 से, हम अपने जो एरिया के हैं, तो हाँ, हमारा ये रीजनल ग्रुपिंग हाँ, है ना, हाँ, तो हम अपने रीजनल ग्रुपिंग से ही बात करें। अच्छा, टेरर इसकी प्रायोरिटी है तो टेरर पे बात प्रायोरिटी है, तो हम टेरर पे बात और सबसे बड़ी बात कि हम टेरर पे बात कर रहे हैं और उस बातचीत के दौरान वो देश वहां पर है जो टेरर फंडिंग करता रहा है। सीधा मैसेज पर सामने बैठे हुए हैं, आप सुनते रहिए, आप कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। मतलब कुछ मोदी जी ने शायद कुछ भी ऐसी चीज नहीं, अगर कोई बोले कि छूट शहबाज शरीफ का बॉडी लैंग्वेज दिख रहा था, कैसे खड़े थे जब वो समझ आ रहा था कि उस वक्त क्या हो रहा है। और वो घबराए इसलिए भी बहुत ज्यादा है कि उनके जो फील्ड मार्शल है वो ज्यादा पावरफुल हो रहा है, तो उनको भी अब सत्ता से किसको ना हो जाए। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जुड़ने के लिए और ये अनसुनी बातें हमें बताने के लिए, जो शायद टीवी पर आप ना सुने लेकिन हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके लिए बातें लेकर आए हैं।